गोंडवाना सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्युत समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भारत सरकार की वर्तमान में संचालित विद्युत योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और मौजूद वितरण विभाग के तंत्र को अच्छा बनाने के लिए विद्युत तंत्र के विस्तार व रखरखाव पर प्रस्तावित योजना से जुड़ी आपूर्ति की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव व उपभोक्ताओं की सेवा और गुणवत्ता पर शिकायत निवारक पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सांसद ने आमजन की विद्युत से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने अब तक जिले में स्वीकृत किए गए व सुचारू जीएसएस की जानकारी भी ली और इसी दौरान जीएसएस पर सीयूजी नंबर चालू करने, जिले में विद्युत से शेष रही ढाणी तक विद्युत कनेक्शन पहुंचाने, कनेक्शन शीघ्र जारी करने, जिले में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को बैठक के लिए दिए गए निर्णयों की पालना समय पर सुनिश्चित करने की संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सबसे पहले तो जो 15 को मीटिंग हुई थी, उसकी अनुपालना में जो कुछ कमी रह गई थी उसको पूरी करने के निर्देश दिए गए और जहाँ भी कनेक्शन पेंडिंग है उनको जल्दी करवाने के। इसके अलावा जो ढीले तार है उनको सही कराएंगे, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो ट्रांसफार्मर नीचे रखे गए हैं, उसको 1 महीने के अंदर ऊपर रखें। कुछ प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं जो जल्दी ही निगम को भिजवाएंगे। FRT जो लगी हुई है उसके कार्यशैली में सुधार हो। GSS में जो कर्मचारी है वो सही तरीके से जो कंडीशन है उसको और सही तरीके से काम करें। उपभोक्ताओं को जल्दी से जल्दी कोई भी शिकायत हो उसका निवारण हो, समय पे उनके कनेक्शन हो। और स्कूलों के ऊपर से जो लाइन है उनको हटवाई जाए, घरों के ऊपर से भी लाइन है उसके प्रस्ताव बना के जल्दी भेजे जाए ताकि लोगों को जो हमारी जिला विद्युत समिति है कि ये केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, जितनी भी केंद्र की योजनाएं यहाँ चल रही है, स्टेट की जो भी योजना है उनका काम सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है और कहाँ और हम बढ़िया इसका सुधार कर सकते हैं जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और प्रत्येक घर तक उजाला हो और प्रत्येक किसान खुशहाल हो। इसको लेकर हमने इसकी दूसरी बैठकें रखी। तो RDSS जो योजना थी दिल्ली की, उसमें करीब 400 के करीब हमारे कनेक्शन बचे हुए हैं। तो आज निर्देश दे दिए और इससे हमने कमिटमेंट किया कि हम अगली मीटिंग या उससे पहले हम 400 कनेक्शन को कर देंगे। उसमें 45,000 का जो राइडर था वो नागौर में राइडर हट गया। नागौर के हिसाब से बात करके जो डीडवाना के अंदर भी कर देंगे। नया सर्वे जो केंद्र सरकार चाहती है कि एक भी घर बिना बिजली के नहीं बचे, तो उसमें करीब अपने यहाँ की आएगी 1500 आएगी, 1500 का सर्वे हो जाएगा। उसमें डीडवाना कुचामन के अंदर एक भी डाली पीछे नहीं रहेगी। नए 33 के की GSS, निम्बी का 32 का GSS, जितने डीडवाना कुचामन के अंदर जहाँ जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार ये जब इसकी अनुपालना हम मिनट जारी करने के बाद 1 महीने के भीतर ये पूरी रिपोर्ट बनाकर हमारे को देंगे। हम केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजेंगे, जल्दी इसकी राहत मिले। VCR जो भरे गए हैं VCR के अंदर भी हम मिनिमाइज करा के जो भेजेंगे, कोई उपभोक्ताओं को उसके अंदर छूट मिले। झूलते हुए तार, पोल टूटने की शिकायतें आ रही है, इसी तरह बिजली की दुर्घटनाएँ और जिस तरह बिजली की दुर्घटनाओं के मामले पेंडिंग है उसके भी हिसाब को निर्देश दे दी। तमाम जगह जहाँ मौत हुई है या इंजर्ड हुए या जो भी बिजली विभाग से लोगों को जहाँ धन हानि हुई है तो वो मुआवजा उनको दिया जाए। तो पेंडेंसी खत्म हुई, निर्देश इनको दे देंगे। और FRT जिसके अंदर घपले की शिकायत आई है तो ये चीफ इंजीनियर डिस्कॉम इस FRT की पूरी जांच करेंगे। पिछले 5 साल से FRT का काम नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर डिस्कॉम के अंदर तो हरियाणा की कंपनी कर रही है। तो इसका पूरा ऑडिट के लिए भी हम दिल्ली और AG को लिख रहे हैं स्टेट के अंदर, सबसे पहले से इसकी जाँच कराएंगे। हम चाहते हैं कि डीडवाना कुचामन के अंदर प्रत्येक घर के अंदर उजाला हो। पर ये आम जन की जो शिकायतें, झूलते तार, विद्युत दुर्घटनाएँ और जिस तरह आम आदमी का
टेलीफोन इनकी शिकायतें थे, कर्मचारी उठा नहीं पा रहे हैं, बैंक नहीं उठाता, तो प्रत्येक जीएसएस में ITI होल्डर रखें, उनका एक साथ रेंडम सर्वे करेंगे, COG नंबर चालू रखें, और जहाँ बड़े कस्बे और जो ये आपका जिला मुख्यालय, दूसरे तहसील मुख्यालय, या आपके उसको सुरक्षा जहाँ तार गुजरते हैं वहाँ आप लगाते हैं गार्डिंग लगाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी गार्डिंग वहाँ लगे, ताकि ऐसे तार टूटने की आ भी जाए तो बड़ी धन हानि नहीं हो। बस जहाँ से निकल रही है, स्कूल जितने भी जिले के अंदर खेल मैदान, स्कूल, अस्पताल, पार्क है, उनके ऊपर से हाई टेंशन 33 kV या 11 kV की लाइन गुजरी, उनको वापस वहाँ से हटा के अन्य शिफ्ट किया जाए। और दूसरे जितने भी लंबे बिंदु थे उनकी विस्तृत चर्चा इसके अंदर आगामी बैठक हम जल्दी रखेंगे। इस बैठक को 6 महीने बाद हमने रखा, कई कारण हो गए थे, इस वजह से हमें बैठक नहीं कर सके। दिसंबर से पहले 2 DEC के कार्यक्रम मीटिंग हम और करेंगे, और हमारा मकसद ये रहेगा कि डीडवाना कुचामन के अंदर हर घर में उजाला हो, हर व्यक्ति परेशान नहीं हो। और हमने एक प्रस्ताव ये भी लिया है कि किसान को फ्री बिजली दी जाए। 10 HP पे सरकार मुफ्त बिजली दे रही है, तो 10 HP से ज़्यादा जहाँ लोड है उनको भी मुफ्त बिजली किसानों को मिले, ये हमने इसके अंदर प्रस्ताव। एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है, और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी, एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है, और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।